महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं। अधिकतर महानगर पालिकाओं पर महायुति ने कब्जा किया है, लेकिन अब इंतजार है कि मुंबई को मेयर कब मिलेगा। और अन्य राजनीतिक विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता और हाल ही में भाजपा से नगर सेवक बने नवनाथ बंजी हैं। नवनाथ जी, चुनाव हो गए, परिणाम सामने आ गए, महायुति की जीत भी हो गई, मेयर कब मिलेगा? इंतजार है मुंबई करों कि आखिरकार मेयर कब होगा? बहुत ही जल्दी आप सभी को शुभ समाचार मिलेगा कि मुंबई में महायुति का मेयर बनेगा। आज लॉटरी सिस्टम निकल रही है और रोटेशनल पद्धति से लॉटरी भी हो रही है, जिसमें मेयर पद के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। और जब देवेंद्र जी दावोस से वापस लौटेंगे, आपको पता है कि देवेंद्र जी दावोस में गए, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आ रही है, देवा भाऊ का डंका दावोस में भी बज रहा है। तो जैसे ही देवेंद्र जी वापस आएंगे, आज रिजर्वेशन होगा, अगले हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी महायुति का मेयर मुंबई में बैठेगा, क्योंकि जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ है। आपने देखा है कि मुंबई में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जीत हुई है। जहां तक उद्धव जी ठाकरे, राज जी ठाकरे खुद को ब्रांड कह के सामने आ रहे थे, लेकिन जनता ने उनका बैंड बजाने का काम किया है और महायुति का मेयर अगले हफ्ते में मुंबई में बैठेगा। पर एक यहाँ पर पेज थोड़ा फंसता दिख रहा है कि अगर लॉटरी में समझिए एसटी आ जाता है और आपके पास में जो 118 दोनों ही दलों के मिला लें तो एसटी नगर सेवक चुनकर नहीं आए हैं, तब क्या होगा? देखिए, जो भी सामने परिणाम आएंगे उसके बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन जनता ने किसको बहुमत दिया है? जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को बहुमत दिया है, महायुति को जनादेश दिया है। महायुति के साथ जनता खड़ी है। जिसमें कोई भी ऐसा प्रावधान होगा तो इस पे पार्टी बैठ के अगला जो निर्णय है पार्टी करेगी। आपके मुंबई के पास में थाने के मुंब्रा में बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। वहाँ एक समय माना जाता था कि जितेंद्र आव्हाड का गढ़ है, लेकिन अब एमआईएम ने उनको पटकनी दे दी है और उनके साथ वाले अब उन्हें स्थान दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि अब एमआईएम की 22 साल की एक नगर सेविका चुनकर आई हैं, शहर शेख नाम है उनका, वो कह रही है कि अब मुंब्रा का कलर अगले 5 साल में हरा कर देना है। देखिए, मुंब्रा का कलर हो, महाराष्ट्र का कलर हो या देश का कलर हो, देश का कलर भगवा है। ये तिरंगे वाला देश है। और महाराष्ट्र का कलर तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने केसरिया रंग से महाराष्ट्र को पहले से ही भगवा बना दिया है और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यहाँ पे औरंगजेब आके गए, औरंगजेब ने भी महाराष्ट्र को हरा बनाने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र में खोदी गई। ऐसे महाराष्ट्र को जो भी हरा बनाने की कोशिश करेगा, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता, शिवाजी महाराज को मानने वाला कार्यकर्ता कभी भी महाराष्ट्र को हरा बनने नहीं देगा। यह महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवे का महाराष्ट्र है। इसको हरा करने का प्रयास औरंगजेब ने किया था, अफजल खान ने किया था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। एमआईएम तो कभी सफल नहीं होगी। ये चुनाव से पहले ठाकरे बंधु साथ में आए और तब तक एकनाथ शिंदे को वो गद्दार तक कहते थे, उनकी पार्टी के नेताओं को गद्दार कहते थे। लेकिन अब कल्याण डोंबिवली में, जहां आप में और शिवसेना में सिर्फ 3 सीट का अंतर है, 50-53 का आंकड़ा है, वहां मनसे ने शिवसेना का साथ दिया है, शिंदे के साथ मनसे गई है। देखिए, मनसे के साथ धोखाबाजी करने का काम उद्धव जी ने मुंबई में किया। लास्ट टाइम जब मनसे अकेली लड़ी थी तो उनके 7 पार्षद चुन के आए थे। इस बार एमएनएस और यूबीटी की अलायंस थी, तब उनके 6 पार्षद चुन के आए। तो मनसे के साथ धोखाधड़ी करने का काम उद्धव जी ने किया है। आज उसका बदला लेने का काम मनसे कर रही है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ यूबीटी गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव जी ने कांग्रेस के साथ जाके मिल बैठे। आज मनसे यूबीटी के साथ लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी महायुति को समर्थन दे रही है। तो कर्मा रिटर्न जो होता है ना, कर्मा का बदला कर्म से ही मिलता है, वैसे ही कर्मा रिटर्न जो होता है वो उद्धव जी को सबक मिला है कि आपने मनसे के साथ धोखा करी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा दिया था, आज उसी रूप में आपको उसका फल मिल रहा है। तो ये क्या माना जाए कि अब तक लग रहा था कि ठाकरे बंधु अब साथ आएंगे, आगे की दशा दिशा भी ठाकरे बंधु साथ में तय करेंगे, मराठी मानुस, मराठी अस्मिता, मराठी भाषा के नाम पर दोनों साथ आए। ये तो एक हफ्ते के अंदर ही पूरा ट्रेंड बदल गया। ये मनसे और शिवसेना साथ आ गए, उद्धव को किनारे कर दिया। ये पहले ये ऐसा उन्होंने घोषणा की थी, हम साथ आएंगे तो साथ रहने के लिए, लेकिन इनकी साथ 4 दिन के लिए भी नहीं बनी। मैंने मराठी में कहा था कि ये प्रीति संगम नहीं है, भीति संगम है। और ये भीति संगम था। लोग जानते थे कि ये डर के कारण सिर्फ कुर्सी के लिए मराठी आदमी के लिए एक साथ आए नहीं थे, मुंबई के लिए एक साथ आए नहीं थे, सिर्फ कुर्सी मिलने के लिए, सत्ता के लिए ये एक साथ आए थे।
लेकिन आज देखा है कि उनको सत्ता नहीं मिली है, लोगों ने उनको नाकारा है, लोगों ने उनको ठुकराया है और अब मनसे महायुति के साथ खड़ी है। जिस प्रकार उद्धव जी ने जनता के साथ धोखाधड़ी की, जिस प्रकार उद्धव जी ने देवा बहू के पीठ में खंजीर कुपसने का काम किया था, वैसे ही जनता आज उद्धव जी को वही सबक सिखा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नवनाथ बन, जिन्होंने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि जल्द ही मुंबई को नया मेयर मिलेगा। और रही बात मनसे का शिवसेना को समर्थन कल्याण डोंबिवली में देने की, तो चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि ये भीति संगम है, यानी डर के वजह से दोनों ठाकरे साथ आए हैं और 4 ही दिन में उनकी जो सच्चाई थी वो सामने आ गई। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।